क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के ज्ञान खंड के अंतर्गत आज छांदोग्योपनिषद के दूसरे अध्याय के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम खंड का हम सभी स्वाध्याय करेंगे। दूसरे अध्याय के प्रथम खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, साम की संपूर्ण उपासना श्रेष्ठ अर्थात साधु है। संसार में जो कुछ श्रेष्ठ है वह साम है, ऐसा विद्वज्जन कहते हैं। जो असाधु है उसे असाम कहते हैं। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए युग ऋषि लिखते हैं, यहाँ सामगान का मूल भाव स्पष्ट हो जाता है। सामगान का अर्थ होता है सदुद्देश्य के लिए किया गया श्रेष्ठ गान। केवल स्वर कौशल के आधार पर हीन संकीर्ण लोभादि भावों से किया गया गान सामगान नहीं कहला सकता। उसके लिए तो परमार्थ युक्त यज्ञीय भाव ही अभिष्ट होते हैं। इसी खंड के अंतिम चौथे मंत्र में यह भाव ऋषि ने स्पष्ट भी किया है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अतः जब कोई यह कहता है कि मैं साम द्वारा राजा के पास गया तो इसका तात्पर्य साधु भाव से जाने के रूप में है, और जब कोई यह कहे कि मैं असाम द्वारा गया तो उसके कहने का तात्पर्य असाधु भाव से जाने का है। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस प्रकार यदि हमें साम प्राप्त हुआ ऐसा कहते हैं तो उसका तात्पर्य अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति कहा जाता है, और यदि हमें असाम प्राप्त हुआ ऐसा कहते हैं तो उसका तात्पर्य अत्यंत अशुभ की प्राप्ति है। चौथे एवं प्रथम खंड के अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस प्रकार साम को जो श्रेष्ठ जानकर उपासना करता है उसे श्रेष्ठ धर्म की प्राप्ति शीघ्र ही होती है, और धार्मिक सिद्धांत उसके प्रति अवनत होते हैं, अर्थात उसके लिए वे धर्म सिद्धांत शीघ्र ही धारण योग्य होते हैं। अब हम सभी दूसरे अध्याय के द्वितीय खंड का स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय से पहले युग ऋषि कुछ संक्षेप में परिचय रूप में लिख रहे हैं, आइए उसे ध्यान से सुनते हैं। इसी उपनिषद में स्पष्ट किया जा चुका है कि उद्गीत ही साम है तथा साम का भाव साधु श्रेष्ठ सदाशयता पूर्ण होता है। उद्गीत में प्राणों को उद्देश्य विशेष के लिए तरंगित प्रेरित किया जाता है। श्रेष्ठ संदर्भों में प्राणों को तरंगित करने का क्रम स्थूल सूक्ष्म प्रकृति में विभिन्न रूपों में चल रहा है। यज्ञीय ज्ञान में साम के 5 विभाग या भक्ति कहे गए हैं। ऋषि ने विराट प्रकृति यज्ञ में साम के विभिन्न रूपों और उसके विभागों का वर्णन सप्तम खंड तक किया है। कहा गया है कि प्रकृति की विभिन्न क्रियाओं में होने वाले प्राणों के समान साम प्रयोगों से जो साधक तदात्म में बिठा लेता है उस साधक में उस चक्र को नियंत्रित करने की क्षमता आ जाती है। द्वितीय खंड के पहले मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, ऊर्ध्व लोकों में 5 प्रकार से साम की उपासना की जाती है। पृथ्वी हिंकार है, अग्नि प्रस्ताव है, अंतरिक्ष उद्गीत है, आदित्य प्रतिहार है और द्योलोक निधन है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इसी प्रकार अधोमुख लोकों में भी 5 प्रकार से साम की उपासना की जाती है। स्वर्ग हिंकार है, आदित्य प्रस्ताव है,
अंतरिक्ष उद्गीत है, अग्नि प्रतिहार है और पृथ्वी निधन है। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए युग ऋषि लिखते हैं, सामगान में हिंकार प्रारंभ तथा निधन समापन का द्योतक है। जब पृथ्वी से ऊर्ध्वलोकों को लक्ष्य करके प्राण तरंगित किया जाता है तो मंत्र क्रमांक 1 की स्थिति बनती है तथा जब ऊर्ध्वलोकों से पृथ्वी को लक्ष्य करके साम प्रयोग होता है तो मंत्र क्रमांक 2 की स्थिति बनती है। उपनिषद के ऋषि द्वितीय खंड के अंतिम अर्थात तीसरे मंत्र में लिखते हैं, इस प्रकार जानने वाला जो पुरुष पंचविद्य साम की उपासना करता है उसके लिए ऊर्ध्व और अधोलोकों के भोग सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं। अब हम सभी दूसरे अध्याय के तृतीय खंड का स्वाध्याय करेंगे। इसके प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अब वृष्टि में 5 प्रकार के साम की उपासना का वर्णन करते हैं। पूर्वीय वायु हिंकार है, उत्पन्न होने वाला मेघ प्रस्ताव है, बरसने वाला जल उद्गीत है, जो चमकता और गर्जन करता है वह प्रतिहार है। दूसरे एवं तृतीय खंड के अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो जल को ग्रहण करता है वह निधन है। इस प्रकार जानने वाला जो पुरुष पंचविद्य साम की उपासना करता है उसकी इच्छा के अनुरूप ही वर्षा होती है, उसे ही वर्षा कराने का श्रेय प्राप्त होता है। अब हम सभी दूसरे अध्याय के चतुर्थ खंड का स्वाध्याय करेंगे। इसके पहले मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, सब प्रकार के जल में पंचविद साम की उपासना करनी चाहिए। घनीभूत होने वाले मेघ हिंकार हैं, बरसने वाले मेघ प्रस्ताव है, पूर्व दिशा में प्रवहमान मेघ उद्गीत है, पश्चिम दिशा में प्रवहमान मेघ प्रतिहार है, समुद्र निधन है। दूसरे एवं चतुर्थ खंड के अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस प्रकार जानने वाला जो पुरुष सब प्रकार के जल में पंचविद साम की उपासना करता है उसकी कभी जल में मृत्यु नहीं होती और वह जल से सर्वदा संपन्न हो रहता है। आगे खंडों की स्वाध्याय हम सभी अगले कक्षा में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने